दी इनक्रेडिबल्स। इस मूवी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली सुपर हीरो है। ये कमाल की सुपर एक्शन मूवी है। इस मूवी को 2004 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का आगाज 1950 से होता है। उस टाइम में बहुत सारे सुपर हीरोज हुआ करते थे। ये हीरो सिटी में होने वाली रॉबरी और बाकी के बुरे कामों से लोगों को बचाया करते थे। इन सुपर हीरोज में से सबसे पहले बॉब को दिखाया जाता है। बॉब बहुत ही पावरफुल होता है। इसके बाद फ्रेजन को दिखाया जाता है। फ्रेजन के अंडर आइस पावर होती है और तीसरी इलास्टिक गर्ल होती है। बॉब हर इंसिडेंट पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाता था। एक दिन सिटी में बहुत बड़ी रॉबरी होती है। जब बॉब चोर से लड़ने के लिए जाता है तो वो देखता है कि इससे पहले एक छोटा बच्चा यहाँ पर पहुँच गया है। बॉब इसे वापस जाने को कहता है, लेकिन ये बच्चा बॉब की एक भी नहीं सुनता। इसके बाद बॉब बाहर उस ट्रेन की मदद करने के लिए जाता है, जिस ट्रेन का रेलवे ट्रैक टूट जाता है। बॉब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबको बचा लेता है। इसी दिन बॉब की शादी इलास्टिक गर्ल से हो जाती है। एक दिन किसी आदमी को बॉब सुसाइड करने से रोकता है, जिसकी वजह से वो इंसान बॉब से नफरत करना शुरू कर देता है। सब लोग सुपर हीरो के खिलाफ हो जाते हैं और गवर्नमेंट इनको बैन कर देती है। इसके बाद सुपर हीरोज लोगों के सामने नहीं आ सकते थे, जिसकी वजह से वो छुपकर रहने लगे। इसके बाद इस मूवी की स्टोरी 15 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जहाँ पर सुपर हीरो को जॉब मिल सके। बॉब की जॉब भी एक इंश्योरेंस कंपनी में स्टार्ट हो जाती है। बॉब इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जिसकी वजह से इसका बॉस हमेशा इसे डांटा करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉब की बेटी के स्कूल से एक कॉल आती है और इसकी शिकायत लगाई जाती है कि इस बच्ची ने अपने टीचर के साथ बहुत ही बुरी शरारत की है। बॉब की बेटी का नाम वॉयलन होता है। इसकी पावर इनविजिबल हो सकती है। इसके बाद जब रात को ये लोग खाने के लिए टेबल पर जाते हैं तो इलास्टिक बॉब से कहती है कि तुम अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं हो। आज फिर से डैश ने बहुत बदमाशी की है। बॉब इलास्टिक की बात को अनसुना कर देता है और अंदर चला जाता है। इसके बाद डैश और वॉयलेट के दरमियान बहुत ही झगड़ा होता है। बॉब और फ्रोजन की अक्सर मुलाकात हुआ करती थी। प्रेजेंट टाइम में ये सुपर हीरो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इन्हें कोई भी गलत काम होता हुआ नजर आता तो ये लोग वहाँ पर पहुँच जाया करते थे। एक दिन इन्हें पता चलता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है, तो ये लोग अपनी सुपर पावर के जरिए उन लोगों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी ये हेल्प इन लोगों पर भारी पड़ जाती है। जब ये लोगों को बचा लेते हैं तो यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और इन लोगों को चोर समझती है। घर आने के बाद इलास्टिक काफी गुस्से में होती है और बॉब को कहती है कि जब तुम्हें मना किया गया था कि तुमने अपनी पावर लोगों को नहीं दिखानी, तो फिर तुम लोगों की हेल्प क्यों करते हो। बॉब कहता है ये हमारी ड्यूटी है, आखिर अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इन दोनों में काफी बहस होती है। नेक्स्ट डे जब बॉब ऑफिस में जाता है तो इसका बॉस इसे डांटना शुरू कर देता है। इस बार बॉब अपने बॉस की डांट को बर्दाश्त नहीं करता और वो इसे गर्दन से पकड़कर नीचे फेंक देता है। ये देखकर एक गवर्नमेंट ऑफिसर बॉब को कहता है अब जॉब से तुम्हारी छुट्टी हो गई है। ये सुनकर बॉब बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी जॉब नहीं होती। घर आने के बाद बॉब अपने सारे लेटर चेक करता है। इतने में इसे एक लड़की कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। वो कहती है कि हम लोगों ने एक रोबोट बनाया था, लेकिन उसकी पावर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम थी, जिसकी वजह से वो बहुत तबाही मचा रहा है। अगर तुम इस रोबोट की पावर को कंट्रोल करोगे तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी से 3 गुना ज्यादा दिया जाएगा। बॉब इस लड़की की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये बात वो अपनी वाइफ को नहीं बताता। इसके बाद मीरेज इसे कहती है कि हम लोगों ने इस रोबोट पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है। ये रोबोट बहुत ही इंटेलिजेंट है। तुम इस चीज को जहन में रखते हुए इसके साथ लड़ना कि वो तुम्हें कॉपी कर रहा है। इसके बाद बॉब को उस आइलैंड पर भेजा जाता है जहाँ पर वो रोबोट घूम रहा था। ये रोबोट बहुत ही पावरफुल होता है। वो बॉब को मारने ही वाला होता है कि इतने में बॉब इसका सिस्टम खराब कर देता है और अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब हो जाता है। इसके बाद मीरेस इसे डिनर पर इनवाइट करती है और इसे कहती है कि हो सकता है कि आगे भी तुम्हें ऐसे ही मिशंस मिलते रहें। बॉब अपने इस काम से बहुत ही खुश होता है और अपनी सुपर हीरो वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। इसके बाद बॉब देखता है कि उसका सुपर हीरो वाला ड्रेस फट गया है, जिसकी वजह से बॉब अपनी पुरानी डिजाइनर एडमा के पास जाता है। बॉब इसे कहता है कि मेरे सूट को सही कर दो। एडमा कहती है कि मैं तुम्हें एक नया सूट बना दूंगी। इसके बाद बॉब के पास एक न्यू मिशन आता है और वो अपने सफर पर जाना शुरू कर देता है। इसके जाने के बाद इलास्टिक देखती है कि उसका सुपर हीरो वाला सूट घर पर नहीं है और वो सीधा एडमा को फोन करती है। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं जो किसी का वेट कर रहा होता है। शायद यहाँ पर कोई मीटिंग होगी, लेकिन इतने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट आता है। इसके साथ एक लड़का भी होता है। ये लड़का वही होता है जो आज से 15 साल पहले छोटा बच्चा होता था। ये लड़का बॉब को बहुत ही हर्ट करता है, क्योंकि बॉब ने इसे डांटा होता है। ये लड़का इसे कहता है कि आज से 15 साल पहले तुमने लोगों की हेल्प करने से मुझे मना किया था ना, लेकिन आज मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। बॉब खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है,
और जब वो एक केव के जरिए बाहर निकलता है तो इसे पता होता है कि इसके साथी को इस लड़के ने मार दिया है। दूसरी तरफ इलास्टिक एडमा से मिलती है तो एडमा इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए भी सूट तैयार कर दिए हैं, ये बच्चे हर कंडीशन में तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉब अपनी जान बचाते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सिंड्रोम रहता है। बॉब चालाकी से काम लेते हुए कंप्यूटर स्क्रीन के पास जाता है तो इसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी सुपर हीरोज थे उन सबको सिंड्रोम ने मार दिया है। दूसरी तरफ इलास्टिक सोचती है कि पता नहीं बॉब किस मुसीबत में फंसा होगा। अब यहाँ पर एडमा इसे एक गैजेट देती है और कहती है कि इसके जरिए तुम बॉब का पता लगा सकती हो कि वो इस टाइम कहाँ पर है। इलास्टिक जैसे ही इस गैजेट का बटन प्रेस करती है तो बॉब के करीब बहुत सारी गन्स होती हैं। वो सब बॉब के ऊपर अटैक कर देती हैं। इलास्टिक को पता चल जाता है कि बॉब किसी न किसी मुसीबत में है। अब इलास्टिक अपने कपड़े पैक करके यहाँ से जाने लगती है तो इसे इसके बच्चे देख लेते हैं। इसके बाद एडमा अपनी किसी फैमिली मेंबर से हेल्प मांगती है और एक जहाज में बैठकर उस तरफ जाना शुरू कर देती है जहाँ से बॉब के सिग्नल आ रहे थे। इलास्टिक के साथ इसके बच्चे भी इस जहाज में होते हैं और वो आयरलैंड पर सिग्नल देती है कि ये जहाज गवर्नमेंट का है, इस पर अटैक मत करना। ये बात सुनते ही सिंड्रोम इस जहाज पर फायर कर देता है जिसकी वजह से ये जहाज तबाह हो जाता है और ये सब लोग पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉब को बहुत ही गुस्सा होता है। वो सिंड्रोम को मारने लगता है लेकिन गलती से इसका हाथ मिरस आ जाती है। वो सिंड्रोम को कहता है मुझे छोड़ दो वरना मैं इसे मार दूंगा। सिंड्रोम कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इसे मार दो। दूसरी तरफ इलास्टिक पानी से बाहर निकलकर अपने बच्चों के साथ एक केव में बैठी होती है। वो अपने बच्चों को कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर के पास जाना होगा और तुम दोनों मुझसे एक प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो तुम दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे। इलास्टिक भी सिंड्रोम की लैब में पहुंचकर एंट्री गेट पर फंस जाती है। वो यहाँ के गार्ड्स को पंच मारती है और एक्सेस कार्ड लेकर यहाँ से आगे जाती है। बॉब और मीरस में बहुत ही फाइट होती है। मीरस इसे बताती है कि तुम्हारी फैमिली अभी भी जिंदा है और वो इस वक्त आयरलैंड पर है। दूसरी तरफ इलास्टिक के बच्चों पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं लेकिन डैश अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पानी में चला जाता है। इलास्टिक भी बॉब को बचा लेती है और इन्हें पता चलता है कि इन दोनों के बच्चे मुसीबत में हैं। बॉब अपने बच्चों को बचाकर जंगल में जाता है लेकिन यहाँ पर सिंड्रोम आकर इन सबको पकड़ लेता है। सिंड्रोम कहता है कि अब इस पूरे शहर को मैं बचाऊंगा क्योंकि मैंने सब सुपर हीरोज को मार दिया है और कहता है कि इस बड़े से रोबोट को मैंने शहर में भेजा है, ये सिर्फ मेरे रिमोट कंट्रोल से चलता है। सिंड्रोम जब इन्हें बांधता है तो वॉयलेट अपनी पावर का यूज करते हुए सबको यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। अब इन्हें एक ऐसा जहाज चाहिए था जिसके जरिए ये लोग सिटी में पहुँच सकें। सिटी में बहुत बड़ा रोबोट होता है जो हर चीज को तबाह कर रहा होता है। जहाँ पर सिंड्रोम सब लोगों को बचाने के लिए पहुँच जाता है। पहले वो खुद ही सिटी में अपना ही बनाया हुआ रोबोट छोड़ता है और फिर खुद ही लोगों को बचाने के लिए जाता है ताकि लोग ये समझें कि सिंड्रोम के जैसा और कोई सुपर हीरो नहीं है। लेकिन ये सिंड्रोम की भूल होती है कि यहाँ पर इनक्रेडिबल्स फैमिली आ जाती है। वॉयलेट और डैश के ऊपर ये रोबोट गिरने ही वाला होता है। इतने में बॉब आकर अपने बच्चों को बचा लेता है। सिंड्रोम के हाथ में एक ऐसा रिमोट होता है जिससे वो इस रोबोट को कंट्रोल कर सकता है लेकिन इस फाइट के दौरान वो रिमोट इसके हाथ से गिर जाता है जिसकी वजह से ये रोबोट पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस रिमोट को लेने के लिए डैश और फ्रोजन जाते हैं। डैश इस रिमोट को लेकर अपनी फैमिली को देता है। यहाँ पर बॉब को याद आता है कि रोबोट सिर्फ अपने ही हाथ से डिस्ट्रॉय होगा। इलास्टिक एक ऐसा बटन प्रेस करती है जिसकी वजह से रोबोट अपने ही हाथों मारा जाता है। अब यहाँ पर खड़े हर इंसान को पता चल जाता है कि अभी भी सुपर हीरो जिंदा है और वो हमारी हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनके इस काम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इनको अप्रिशिएट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंड्रोम इनक्रेडिबल फैमिली के घर जाता है और यहाँ से वो इनके छोटे बच्चों को उठाकर ले आता है। यहाँ पर हमें जैक की पावर देखने को मिलती है। ये बच्चा सिंड्रोम को इतना तंग करता है कि सिंड्रोम के हाथ से ये बच्चा छूट जाता है। ये देखते हुए बॉब इलास्टिक को हवा में उछालता है और वो अपने बेटे को पकड़ लेती है। यहाँ पर सिंड्रोम मर जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद फिर से एक रोबोटिक मशीन इस शहर को तबाह करने के लिए आती है लेकिन ये सब लोग अपने मास्क पहन लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये लोग हमेशा से ही सुपर हीरो थे और सब लोगों को बचा लेंगे। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।